दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ। बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टाप था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने टाम के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह टाम से सारा काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह टाम को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखे सो जाती। इधर टाम की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था काम। टाम अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर उसकी माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं। वह जब टाम को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठी देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद टाम के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार टाम को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। टाम को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई, कपड़े, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंसों को नहलाती, चारा डालना, लकड़ी काटना और कुएं से पानी लाना। बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को काम करते करते कई बार वह थक जाती, परंतु किसी से शिकायत। एक दिन सौतेली माँ ने टाम और काम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। टाम जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। काम को ना तो मार ही पड़ सकती थी और ना भोजन के बिना वह रह सकती थी। टाम सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। काम ने ज्यों ही अपनी बहन टाम की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी, तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? टाम को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियां अपने टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब टाम ने यह देखा कि उसकी मछलियां काम उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और टाम से कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? जब टाम ने जलपरी से सारी कथा सुनाई, तो वह बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी और खाना भी नहीं देगी। तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। टाम ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब टाम उस कुएं पर पानी भरने जाती, तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता, वह मछली पानी में छिप जाती। टाम की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे टाम एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन टाम को किसी काम से दूर टाम की अनुपस्थिति में लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। टाम के लौटने से पहले उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब टाम काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। टाम वही कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो। बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। टाम ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही
टाम को सलमे सितारों से जुड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठा होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे। परंतु उस दिन सुबह ही टाम को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियां को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह टाम को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि ना यह काम समाप्त होगा और ना ही यह मेले में जा सकेगी। उसने टाम से कहा, टाम, तुम घर पर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्द से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गईं। उनके जाने के बाद टाम की आंखों से आंसू आ गए। कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं, तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों? टाम ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी, मेरी सहायता। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। टाम झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में टाम राजकुमारी सी लगती थी। जैसे ही टाम मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बहुत हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बिल्कुल टाम से मिलती है। उधर जब टाम ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सुंदर सैंडल पहना हो, उसे पकड़कर राज दरबार में ले जाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और टाम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही टाम को देखा, उसी क्षण उसने टाम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। टाम आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों टाम को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही टाम के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। टाम को अपने घर जाना पड़ा। टाम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की लंबी उम्र करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन में बीती हूँ। इतना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। टाम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही टाम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज, मैं लुट गई। मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? राजा को टाम के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत टाम की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ हुई। टाम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टाम को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टाम का इलाज करवाया। टाम कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि मुझे आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बैठा लिया। यह वही घर था जहाँ टाम रहती थी।
उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने, उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने टाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा खुश हुआ। टाम ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतीली माँ और काम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।